ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर, ये क्लास 10 है। क्वेश्चन नंबर आपका 52 कह रहा है, एक समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 2n है, तब सिद्ध कीजिए कि विषम पदों का योगफल तथा सम पदों का योगफल का अनुपात आपका क्या है, n+1 यानी हमें क्या बताना, विषम पदों का जो योगफल है और जो सम पदों का योगफल है वो कितना है, n+1 और रेशियो n है। ठीक, ये हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है बेटा, ये क्लास 10 का है, बताना है कि समांतर श्रेणी है उसमें पदों की संख्या क्या है, आपका पदों की संख्या 2n-1 है। तब सिद्ध करना है कि इसका जो विषम पदों का योगफल है और जो सम पदों का योगफल है ना, वो कितना है आपका, n+1 रेशियो n है, ये बताना है। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पे लिखिए 100। ठीक, क्या दिया है, विषम पदों का योगफल ना। ठीक है, तो विषम पद की श्रेणी बनाइए। विषम पद की श्रेणी कैसे होगी, यहाँ पे हेडिंग लीजिए विषम पद के लिए। क्या लिखोगे, विषम पद। क्या लिखोगे, विषम पद। ठीक, तो विषम पद की अगर आपकी श्रेणी बनेगी, क्या बनेगी, a1 हो जाएगा, कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा a2 नहीं होगा j, तो सामने आ जाए a3 हो जाएगा, a5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, a1 a3 a5 a7 कॉमा, ये ऐसे डॉट 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 लगा लीजिएगा, है ना। कॉमा करके क्या लिखिएगा, इसका जो लास्ट होता है a2n+1 होता है। ठीक है ना, विषम पदों का जो लास्ट अंतिम पद होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, a2n+1, है ना, a2n+1। अब देखिए इसका योगफल कैसे निकालेंगे, s' लगाइएगा। ठीक, s' में योगफल में आपका क्या होता है, हमेशा n+1/2 रहेगा। ठीक है, यानी n हमारा क्या, n+1/2 रहता है। ठीक है, समझे कि नहीं बेटा। तो विषम पदों का जब योगफल निकालेंगे तो विषम पदों के लिए हम क्या करते हैं, n+1/2 रख देते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट में देखिए क्या करते हैं, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, a+l। ठीक, a+l, l ये हमारा क्या होता है, अंतिम पद होता है। ठीक, तो ये हमारा अंतिम पद हो जाएगा। अंतिम पद में आप एक काम ये करिएगा, ये हमारा क्या है, अंतिम पद है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, अंतिम पद हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जो a2n+1 है, ठीक है, ये हमारा क्या है, n है। क्या है, n होता है। क्या होता है, n होता है। ठीक, अब अगर हम इसका रूप लिखते हैं तो जैसे हम a+2 लिखते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं, a+d लिखते हैं दूसरे पद के लिए ना। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो देखो l हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक, तो l के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, यानी कि a2n+1 रखेंगे। क्या रखेंगे, a2n+1 रखेंगे। ठीक है ना। पहले आप क्या करिए, विषम पद यानी श्रेणी बनाइए, a1 a3 a5 a7 डॉट 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 लास्ट पद आपका क्या हो जाए, विषम श्रेणी का क्या हो जाएगा, a2n+1। ठीक, और इसका योगफल क्या होता है, s' करके लिखिएगा, क्योंकि सम का निकालेंगे तो उसमें डबल डेश लगा देंगे, है ना। ठीक है, तो s' इक्वल आपका क्या हो जाए, n+1/2 ब्रैकेट में a+l रखिएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। 2n+1 क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कंटिन्यू रहिएगा आगे। ठीक है बेटा, आपने देखिए ये फार्मूला लिखा था ना, s' इक्वल आपने क्या लिखा था, n+1/2, ब्रैकेट में आपने क्या लिखा था, a+l, ये फार्मूला था ना। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो अंतिम पद है l इक्वल कितना आ रहा था बेटा, ध्यान दीजिएगा, आपका क्या आ रहा था, a+2n+1, यानी a2n+1 आ रहा था ना। l इक्वल क्या आ रहा था, a2n+1। ठीक, तो ये रखिएगा, a' इक्वल आपका क्या हो जाएगा, n+1/2 ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, a। ठीक है, क्या हो जाएगा, a प्लस l के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, a2n+1, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए ये तो हमारा l के प्लेस पे ये रख दिया। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे ये हमारा a2n+1 होता है,
है ना, क्या होता है a बेस 2n प्लस 1 होता है। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, है ना। ठीक, तो ये a तो हमारा क्या रहेगा, a तो हमारा a है ही, है ना, a हमारा क्या है, a है। ठीक, और ये क्या है 2n है, 2n प्लस 1 है। ठीक, अब देखो इसमें 1 हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, क्योंकि 2 से मल्टीपल कर देंगे, n हमारा चाहे सम हो विषम हो तो हमारा क्या आएगा, सम आ जाएगा, तो प्लस 1 कर देंगे तो हमारा विषम हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, a बेस 2n के प्लेस इक्वल क्या ले लेते हैं, nd ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, nd। अंतिम पद में हम क्या करते हैं, a बेस 2n प्लस 1 इक्वल क्या ले लेंगे, nd ले लेंगे। ध्यान रखे रहिएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी आएगा a बेस 2n प्लस 1, उसके प्लेस पे आप क्या रख दोगे, nd रख दोगे। ठीक है, nd रखने पर तो a बेस इक्वल n प्लस 1 अपॉन 2, ध्यान दीजिएगा बेटा, ब्रैकेट में a प्लस a बेस 2n प्लस 1, इसके प्लेस पे आप क्या लिखोगे, n d रख दीजिएगा। ठीक है, nd। ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, ये हमारा हो गया। अब आ जाइए करते हैं, हमारे विषम पद के लिए इतना आ गया ना। अब क्या करोगे, सम पद के लिए एंड यहाँ पे लिखिएगा, एंड। देखो ये विषम पद का हमारा जो अंतिम पद था a बेस 2n प्लस 1, ये हम अगर हमारा nd है तो सम पद में पद हमारा क्या हो जाए, 2n हो जाए, उसमें 1 प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो 2n हो जाएगा, और जब 2n होगा तो इसमें जब l इक्वल nd लेते तो वो भी आपका nd हो जाएगा, तो तभी जाके ये सिद्ध होगा आपका। ठीक है, तो देखिए सम पद के लिए क्या करते हैं, सम पदों के लिए। ठीक है, सम पदों के लिए हेडिंग लिख लीजिएगा, सम पदों के लिए, है ना। तो सम पदों के लिए हमारा क्या हो जाएगा, आप लिखोगे a2 a4 ऐसे डॉट 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 लगा लीजिएगा, है ना। और लास्ट में क्या हो जाएगा, a बेस क्या लिखोगे, a बेस 2n हो जाएगा, है ना। ठीक, तो ये 2n तुम्हारा क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, 2n क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। इसका योगफल देखिए डबल डेश लगा दिए, क्योंकि सिंगल डेश हमारा क्या है, विषम पदों का योगफल है, और डबल डेश सम पदों का, है ना। तो यहाँ पे n हमारा n/2 होता है सम पदों के लिए ना, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस l हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, s डबल डेश इक्वल n/2, और ब्रैकेट में हमारा a हो गया प्लस l हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, l हमने क्या लिया था 2 बेस 2 यानी a बेस 2n हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारा a हो जाएगा, और प्लस l हमारा के a बेस 2n हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू रखिएगा आप। ठीक है, अब क्या है कि जहां पे आपका आया है a बेस 2n इक्वल nd रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है ना। तो a बेस 2n जहाँ पे वहाँ पे क्या रख दोगे, nd। तो यहाँ पे लिखे सो s डबल डेश इक्वल आपका क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस nd हो गया, क्या हो गया, nd। ठीक, ये हो गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए विषम पदों का योगफल और ये सम पदों का योगफल दोनों निकल आया है। अब इसका जो अनुपात है वो क्या है, n+1 रेशियो n में होना चाहिए ना। अब इसमें आ जाएगा, देखो कैसे आएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, डैश कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इसी को ही डैश कर देते हैं, ध्यान रखे रहिएगा, है ना। कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इसका जो विषम पदों का है, तो विषम पद हमारा क्या है जी, एस डेश है, और सम पदों का एस डबल डेश है। अनुपात मतलब बटे में, यानी ये इसके बटे में है। ये कहने का मतलब ये है कि ये तुम्हारा इस तरह n+1/n, इस तरह अपॉन से हटाएंगे तो ये रेशियो में आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम एस सिंगल डेश अपॉन एस डबल डेश लिख रहे हैं। ठीक है, तो बताओ सिंगल डेश आपका क्या था, ध्यान दीजिएगा, ये आपका था n+1/2, और ये ब्रैकेट में क्या था, a प्लस nd था, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए डबल डेश है, डबल डेश में तो आ ही गया है, ये आपका सम पदों का है, n/2 ब्रैकेट में क्या है, a प्लस nd है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमने nd क्यों रखा,
n हमारा क्या होगा, अगर विषम होगा, ठीक है, तो डिफरेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, विषम आएगा, है ना। अगर नंबर हमारा विषम होगा तो डिफरेंस भी जो अंतर भी आएगा वो भी क्या होगा, विषम होगा। अगर सम है तो अंतर भी हमारा क्या आएगा, सम आएगा, है ना। अब देखिए, और पद भी हमारा क्या आ जाएगा, अगर सम है तो, अगर n हमारा सम है, डिफरेंस भी हमारा सम है, तो उसका पद भी क्या होगा, सम होगा, है ना। n हमारा क्या है, विषम है, और डिफरेंस भी विषम है, तो पद भी हमारा जो है वो भी क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा, ध्यान रखते रहिएगा, है ना। अब देखिए, अपॉन में यहाँ n+1 अपॉन में 2 है, यहाँ n अपॉन 2 है, 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो s सिंगल डेज अपॉन s डबल डेज इक्वल आपका क्या हो गया, देखिए ये इनटू में है, ये इनटू में, ये भी इनटू में, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, n+1 अपॉन में क्या बचा, n। देखिए ये हो गया ना आपका, है ना। अब देखिए आप इसको ये लिख सकते हो ना, देखो s सिंगल डेज अपॉन डबल डेज को इस तरह लिख सकते हो ना, s सिंगल डेज रेशियो s डबल डेज। जब इसको लिख सकते हो तो इक्वल में तुम्हारा n+1 रेशियो n नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, आ गया ना। अब इसको क्या करो, n+1 को ब्रैकेट में रख दो और रेशियो में इसको लगा दो, ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, ओके बेटा, नोट कर लीजिए, ठीक। खूब पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए बेटा, एक एक क्वेश्चंस को कई बार लगाइए, ठीक है, मेहनत से पढ़िए, जैसे आपके गुरुजन बताएं वैसे ही पढ़िए, खूब याद करिए बोर्ड वाले बच्चे, ठीक है, मन लगा के पढ़िए, माता पिता का नाम रोशन करिए, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।